अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू अक्स बाय शाज़िया व्लॉग। जी, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद गुज़रे हुए 3-4 दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन आज मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला ईद के दिनों में। जी, तो मेरा ये व्लॉग शुरू हो रहा है चांद रात से। जी, आखिरी रोज़ा और उससे पहले 29वां रोज़ा, दोनों ही बस सलोन में बिज़ी गुज़रे। और चांद रात तो स्पेशली आपको पता ही है कि सलोन में बिज़ी ही जाती है, और ख़ास तौर पे मेहंदी का काम होता है। और सारी रात बस ऐसे ही गुज़र गई, और सुबह के टाइम फिर बच्चों की मेहंदी की बारी आई। लेकिन वो बच्ची जो मेहंदी लगा रही थी वो इतना थक चुकी थी कि जन्नत को बिल्कुल भी मेहंदी पसंद नहीं आई, और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। लेकिन बहरहाल मेहंदी लगा ली बच्चों ने भी। और बस फिर बच्चियों को सबको स्टाफ को घर छोड़ते करते सब सुबह फजर हो चुकी थी। उसके बाद फिर बस इतना थक चुके थे कि ईद तो हमारी हमेशा से सो के ही गुज़रती है बस इसी, क्योंकि सलोन में काम के बाद फिर उसके बाद सो के ही नींद पूरी करते हैं, और जा शाम को कहीं जाके फ़्रेश होते हैं तो थोड़ी होश आती है कि आज ईद भी है। बस फिर तकरीबन कोई 3 बजे के करीब हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकले, और रास्ते में मौसम बहुत अच्छा था। बहुत एंजॉय करते हुए बच्चे आए, बहुत अच्छा मौसम, हवा चल रही थी। लेकिन हर तरह का मौसम हमने एंजॉय किया इस रास्ते में, इस सफ़र में। हर मौसम, ईद के साथ-साथ हमने मौसम को भी एंजॉय किया। पहले आंधी, तूफ़ान और तेज़ हवाएँ थीं, उसके बाद फिर साथ में बारिश शुरू हो गई, और बस एंजॉय करते हुए रास्ता गुज़र गया। बच्चियाँ तो बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन मैं क्योंकि ड्राइव कर रही थी और मैं रात की जागी हुई भी थी। बेशक 4 घंटे नींद पूरी की, लेकिन उसके बावजूद जो है नींद का बहुत ज़ोर था। बहुत मुश्किल से गाड़ी ड्राइव की, और बस अल्हम्दुलिल्लाह बस सफ़र जो है वो गुज़र ही गया। लेकिन मौसम ने बहुत एंजॉय करवाया। थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कहीं रास्ते में बारिश, और कहीं तेज़ हवा, और कहीं बादल, काले बादल। अच्छा, हम लोग 3 बजे वहाँ से निकले, और हम लोग इस्लामाबाद तकरीबन 9:30 बजे पहुँच गए थे। रास्ते में 3 से 4 जगह स्टे किया। वहाँ से बच्चों ने रास्ते से भेरा से फिर इन्होंने मैकडॉनल्ड्स वग़ैरह एंजॉय किया, क्योंकि रास्ते में यही कुछ हो सकता था कि बच्चे इसी तरह ईद पे अपना खा पी सकते थे। ना तो हमने कोई सफ़र के लिए कुछ बनाया, और ना स्पेशली ईद के लिए कोई कुकिंग की। बस ये अब हमारा अगला दिन स्टार्ट हो गया। ईद तो स्पेशली हमारी ईद तो ईद से दूसरे दिन ही स्टार्ट हुई। अब बच्चियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। बच्चों की मैंने आपसे शेयर करनी थी कि मैंने क्या तैयारी की, कैसे कपड़े बनाए, वो भी मैं नहीं कर सकी, क्योंकि आखिरी दिन इतने बिज़ी रहे। अब ये पहनेंगी कपड़े ईद के, तो आपको मैं साथ में इनकी ड्रेसिंग वगैरह जो मैंने इनके लिए शॉपिंग की थी वो मैं दिखाऊंगी ईद की। और आज हम लोग दावत पे जाएंगे, मरियम लोगों के घर हमारी दावत है। रात का खाना हम वहाँ खाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक और सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी में जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ बस बच्चे अब तैयार हो रहे हैं। ये है आयत का ड्रेस। आयत ने बहुत शौक़ से इस बार स्कर्ट स्पेशली अपने लिए ली है। उसने कहा जी मुझे स्कर्ट पहननी है, और वो बाल शाल स्ट्रेट करके अब माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। जन्नत अपने व्लॉग की तैयारी कर रही है, साथ में व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है, और मैंने कहा मैं भी साथ साथ अपना इनसे शॉर्ट्स ले लूँ, वरना ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हैं फिर कि मैं इनकी वीडियोस वगैरह बना सकूँ। और ये इनके बस ड्रेसेस हैं जो इनके मैंने बनाए थे ईद के लिए स्पेशली। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये तो इन्होंने अपनी चॉइस से लिए, ये टोटली इनकी अपनी चॉइस थी। मैंने तो जो बनाए हैं अभी वो इन्होंने नहीं पहने हैं। मैंने इनके लिए शलवार कमीज़ें और दूसरे जो ड्रेसेस इनके लिए रेडी किए थे वो तो अभी इन्होंने नहीं पहने। वो कल और परसों और बाकी डेज़ में पहनेंगी इंशाल्लाह, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगी। और ये मेरा ड्रेस है जो मैंने ईद के दिन के लिए बनाया था, और ये शूज़ मैंने लिए थे। इसको मैं शुरू में मैंने आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखा दी अपनी शॉपिंग की, बाकी पूरी तरह तो मैं इसका अलग से व्लॉग नहीं बनाया मैंने। यहाँ पर हम आ गए हैं जी बेकरी पे, और यहाँ से हम लोग शहर, मेरी भांजी की उसकी बर्थडे है, और उसको बच्चों ने सरप्राइज़ करना है कि जी हमने आपी को सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी आपी की करनी है। यहाँ से हम लोग केक वगैरह आपी का लिखवा रहे हैं, और यहाँ से सीधा जाएंगे उनके घर, और आगे हम वहाँ जाके सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी मनाएंगे। और बस मैं, जन्नत और आयत हम तीनों
केक की शॉपिंग करके अब वापस जा रहे हैं। जुनैद तो अभी रेडी नहीं था, उसने कहा आप लोग पार्टी करके वापस आएँ, तो फिर मैं भी उतनी देर में तैयार हो जाऊँगा और फिर हम मरियम की तरफ जाएंगे। अब ये हम पहुंच गए हैं शहर के घर, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और दोनों जा रही हैं। अब जाके इन्होंने हल्ला गुल्ला करना है आपी के साथ। अच्छा, इन लोगों ने आपी से फ़ोन पे बात कर ली थी और आपी को विश कर दिया था वैसे, और इन्होंने कहा था कि हम लोग आएंगे तकरीबन आपकी तरफ अभी थोड़ी देर में, अभी हम आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त टाइम था 1:30 से 2 बजे का और अब शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब देखें आगे इनको क्या रिस्पांस मिलता है इनके आपी की तरफ से, क्योंकि वो तो बहुत गुस्से में थी और फ़ोन आया था कि भाई अब आप लोग ना ही आना। एक रुस्सी हुई लड़की ये बैठी हुई है, एंग्री यंग गर्ल घुस चुकी है। घूंघट किधर है जो जन्नत ने उठाना था? चलो चलो, ओ केक तो पीछे कर लो, वो मुंह तेरा हल है। 12 बजे से बैठी हूँ तैयार होके। के लेके 12 बजे इन्होंने किहा कि ਅਸੀਂ आ रहे हैं। शाजिया ने उसने उठियां सी, तैयार हो गया कहती बस ਅਸੀਂ थोड़ी देर तक आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड, जी तो बस केक वगैरह काटा, बच्चों ने खाया, एंजॉय किया। उसके बाद दोबारा से हम अपनी अगली मंजिल की तरफ चल पड़े। हमने यहाँ से अब रास्ते से तहज़ीब से केक लिया और फिर मरियम लोगों के घर आ गए। और यहाँ माशाल्लाह मरियम की फ़ैमिली के और लोगों की भी दावत थी, सब ने मिल के यहाँ बस डिनर वगैरह किया। और जुनैद और मरियम के निकाह के बाद ये पहली उनकी ईद थी, तो उसकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन की। उसके बाद हम लोगों ने बस वो जो केक वगैरह लेके आए थे उसको काटा और सब ने उसको थोड़ा सा एंजॉय किया क्योंकि उनकी पहली ईद थी। और ये था हम लोगों की ईद का दूसरा दिन। असल में देखा जाए तो हमारा तो ये पहला ही दिन था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन, आज के दिन ही असल में ईद मनाई थी। लेकिन वैसे ईद का दूसरा दिन था और बस गुज़र गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा किया बच्चों ने। और आज के दिन बस हमने 2-2 केक खाए। पहले हमने बर्थडे केक खाया, फिर उसके बाद हमने ईद का केक खाया। वैसे तो ईद उल फ़ितर होती ही मीठी ईद है, तो इसमें बस मीठा ही मीठा चलता है, चाहे कभी वो सेवइयों की शक्ल में और कभी वो खीर की शक्ल में, कभी केक की शक्ल में। बस मीठा मीठा खाते खाते ईद गुज़र गई, मीठी ईद। और बस इसके साथ मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में। और आखिर में फिर वही बात कहूँगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।